गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द वेबिनार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो पूनम जी, नमस्कार। आप म्यूट हो। आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मे भी कोई इश्यू होगा। जी। जी, आप हेलो सबका रीतू जी। हेलो उमा जी, कैसे हेलो। हैं? बस ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया, सब बढ़िया। होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। सबके त्योहार बहुत अच्छे से मने होंगे। हाँ हाँ। चलिए, तो आज के वेबिनार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आज का वेबिनार हमने रखा है टैरो स्पेल पे। उससे पहले मैं बता दूं, मैं मैम का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को। वैसे तो आप मैम को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये है हमारे मैम संतोष मैम। मैं तो पहली बार आज ज्वाइन किया है आपका ग्रुप, तो ओके, मैं किसी को नहीं जानती। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। वेलकम टू द ग्रुप, वेलकम। आपका जी बहुत मैम। बहुत स्वागत है। ये है हमारे संतोष मैम, संतोष सिंह जाखड़ जी। ठीक है। नमस्कार। ये है हमारे एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, रिकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मुद्रा विशेषज्ञ, मतलब बहुत सारी विधाएं मैम को आती हैं। और आज से नहीं, मैम ने बहुत सालों से सीखी हुई है ये सारी चीज। हम लोग तो अभी कुछ सालों से आए हैं। मैम सिंस 2006 से इस लाइन अच्छा। में है। जी, तो जी मैम आज मैम। के नहीं, बहुत पुराने नो रहे इन चीजों के। हम तो मैम के बहुत नो सीखी है। जी जी थैंक यू मैम, जी। वेलकम। थैंक यू हमारे थैंक जो यू थैंक यू सब्सक्राइब नीतू जी। ग्रुप है, सबका बहुत बहुत वैसे स्वागत। ये हमारा कस्तूरी डिवाइन का प्लेटफॉर्म है। नीतू जी का और मेरा कंबाइंड प्लेटफॉर्म है। नीतू जी खुद जो है ना टैरो कार्ड रीडर, वैदिक न्यूमरोलॉजी की माहिर हैं। हम तो लोशो ग्रिड का करते हैं, लेकिन मैम वैदिक न्यूमरोलॉजी की माहिर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। और जितनी महारती मुझे आती हैं उनसे ज्यादा ही आती हैं। वैदिक स्पिरिचुअल हैं या और दूसरे आकाशिक रिकॉर्डिंग है या क्या मैं बताऊं, मतलब हम 40-42 के करीब हमारे पास प्लेटफॉर्म पे 40-42 के करीब हमारे वो हैं कोशिश। कोर्सेज हैं जो हम करवाते रहते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। और आज का विशेष एक देखिए, दिवाली अभी खत्म हुई है, हमने पूजा अर्चना की है भगवान से। आज भैया दूज के भैया के भाई की लंबी उम्र के लिए हमने प्रार्थना की है। ये जो हम रिचुअल्स करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, हम अपने धन की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, घर में प्रॉस्पेरिटी के लिए करते हैं, भैया दूज के लिए, भाई की लंबी उम्र के लिए करते हैं। गोवर्धन में हमारे गोवर्धन पूजा भी हमारी प्रॉस्पेरिटी के आगे, छठ पूजा भी होगी, वो भी हमारे। ये जो रिचुअल्स हैं हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतने सारे त्योहार हैं, इनका एक मीनिंग है, एक मैसेज है कि हमारी जो कोई प्रॉब्लम आती है ना, उसको लेके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन त्योहारों के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हमने भैया दूज से पहले और इनसे पहले हमने दशहरा मनाया था, और उससे पहले हमने नवरात्रे किए थे, दुर्गा माँ की उपासना की थी, जी, शक्ति के। फिर आया आपका करवा चौथ का व्रत, हमने अपने पति की लंबी उम्र के लिए। मतलब हर एक चीज एक सिग्निफिकेंस है, हर एक त्योहार का एक अपना सिग्निफिकेंस है, हर एक एक मीनिंग है। ऐसे ही जो आज का हमारा है टैरो स्पेल, हम चाहे पूजा पाठ करें, कोई पद्धति, यानी अपने वेल बीइंग के लिए कोई न कोई पद्धति, कोई न कोई टेक्निक्स, कोई न कोई उपाय अपने लिए करते रहते हैं। टैरोट स्पेल क्या है? टैरोट्स तो आपने जानते होंगे। देखिए मेरे पास ये कार्ड है टैरोट्स के, ये कार्ड है, ये सारे। ये हमें सबको एक इच्छा होती है कि मेरे आगे क्या होगा, भूत भविष्य, इनके बारे में टैरोट्स कार्ड बड़े अच्छे से आराम से बता देते हैं। कब होगा ये भी बता देते हैं, क्या प्रॉब्लम है ये भी बता देते हैं, कहाँ पाऊं परेशानी आ रही है वो भी बता देते हैं। लेकिन क्या टैरो कार्ड्स हमारी उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता देते हैं? और सॉल्यूशन
है तो कैसे है, कैसे करें उस सॉल्यूशन को, खुद करें दूसरे से करवाएं। जैसे पंडित जी ने बताया कि आपकी ना शनि की 6.5 चल रही है, तो हम पंडित जी के पास गए तो शनि के लिए उन्होंने उपाय बता दिए, हो गया, हम उपाय कर रहे हैं। कई उपाय हमारे इतने लंबे होते हैं, बड़ा टाइम ले लेते हैं, बहुत टाइम ले लेते हैं। कई बार तो 6.5 है तो 7.5 साल तक रहेगी, कितने उपाय कर लेंगे। टैरो कार्ड्स जो है ना, ये उपाय तो बताएंगे ही बताएंगे। और बड़ी मजेदार ये बात है, मैं आज इसी के बारे में बताना चाह रही थी, यही मेरे पास कार्ड निकल के आ रहा है स्पीड अप का कार्ड। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, चाहे आपको टैरो कार्ड आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, लेकिन आप स्पेल कर सकते हैं। स्पेल का मतलब क्या है वो हम आगे बताएंगे। जी मैम, आज के कोर्स की हम शुरुआत करते हैं, आप सभी का वेलकम है। जी क्या होते टैरो कार्ड्स के स्पेल, और टैरो कार्ड्स किस लिए जरूरी हैं, और ये स्पेल कितने जरूरी हैं, ये हम आज के बारे में, आज का हमारा कोर्स का मेन विषय है। जैसे मैम ने अभी आप लोगों को बताया कि हर उसमें हम रिचुअल करते हैं, हम पंडित जी के पास जाते हैं, समाधान बताते हैं, पंडित बोलते हैं ये पूजा पाठ करा लो। ठीक है, वो तो पंडित जी ने करने के लिए बोल दिया कि ये पूजा पाठ करनी है, पंडित जी से आप लोग करवाते हो। आप बोल के घर आगे, इसका एक लाइव एग्जांपल मैं हूँ। मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए करवाई थी। पंडित जी ने मुझे बताया कि भाई आपके हस्बैंड मांगलिक हैं, तो आप लोगों की शादी दोबारा करनी पड़ेगी, इसलिए आपको प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इशू चल रहे हैं। हमने बोला ठीक है। और उस टाइम पे आप मानेंगे नहीं, हम लोगों की सिचुएशन इतनी वर्स थी, फाइनेंशियली भी, हमारे रिलेशनशिप को लेके भी, और हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे। मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उनको हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो गए थे। हर तरफ से मतलब परेशान थे। अब परेशान आदमी होता है तो क्या करता है, कुछ भाई या तो पंडित जी के पास जाएंगे, हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। उन्होंने बोला मांगलिक है, पूजा करा लो। हमने बोला ठीक है। उन्होंने बोला इस डेट को आप लोग आ जाना। हम गए, पैसे अरेंज किए, किसी तरीके से गए हम लोग वहां। उन्होंने अपने किसी छोटे पंडित जी को बोला था कि इनकी पूजा करनी है, हम उनके पास गए। उन्होंने बोला कि आप मांगलिक हो, आपकी पूजा करनी है। मैंने बोला उन्होंने तो बोला था हस्बैंड मांगलिक है। मैं पहले आप बता तो करो मांगलिक है कौन हम दोनों में से, आप पूजा करने लगे हो। तो मतलब उस टाइम मुझे लगा था कि मतलब हम कैसे विश्वास करें इन पे, समझ में ही नहीं। भैया इससे तो अच्छा खुद सीख लो चीजों को, खुद से ही कर लो कम से कम एक अंदर ना सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मैंने अपने लिए किया है। अब हम उनको बोल, अगर मान लीजिए मैं बोल देती कि ठीक है हमारे बिना पूजा हो सकती तो आप लोग कर दो, वो तो मेरे नाम की करके बैठ जाते। हम निश्चित हो गए कि भाई हाँ मेरी पूजा हो गई है। तो उस टाइम से मुझे थोड़ा सा इन चीजों का लगने लग गया, भाई क्या है ये, क्यों इतना हमें पागल बना रहे हैं, कि या उनको पता नहीं है चीजों का, है क्या चीज ये। फिर तब से थोड़ी चीजों की क्यूरियोसिटी शुरू हुई, उस टाइम तो नहीं बट थोड़े टाइम बाद शुरुआत की मैंने चीजों को सीखना करना। तो जैसे हम लोग करते हैं आजकल, हम लोग जैसे मंत्र वगैरह बता देते हैं, किसी पे आपको क्या चैंट करना है, आप खुद से क्या चीजें कर सकते हो। और आप लोग मानेंगे नहीं, अगर आप खुद से चीज करते हो उसका रिजल्ट आपको गारंटेड मिलता है। क्यों मिलता है, उसकी एनर्जी हमसे जुड़ी होती है, हम लोग करते हैं। अब हम लोग अपने लिए कोई काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अपने पूरी श्रद्धा से करेंगे, है ना। तो उसका तो रिजल्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। तो सेम इसी तरीके से हमने टैरो स्पेल, देखो टैरो स्पेल के लिए आप लोग सोचेंगे भी टैरो कार्ड्स हैं, ये तो 78 कार्ड्स होते हैं, हमें तो पता ही नहीं होते क्या है, तो हम कैसे करेंगे, हमें तो मतलब ही नहीं पता इनका। तो टैरो स्पेल करने के लिए किसी भी कार्ड का मीनिंग जानने की कोई जरूरत नहीं है हमें। आपको कार्ड आते हैं नहीं आते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम हर कार्ड का मीनिंग आपको समझाएंगे। जो भी कार्ड्स हमारे स्पेल में यूज होते हैं वो हम क्यों ले रहे हैं, इसलिए हम उनको यूज करेंगे। तो हर कार्ड का मीनिंग आपको बताया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे नहीं आते कार्ड्स, मैं तो टैरो सीखा ही नहीं तो मैं कैसे करूंगी। टैरो आपको आता है तो चलो अच्छी बात है, आपको कार्ड्स के मीनिंग पता है, आप और इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन हम कोर्स में इतने अच्छे से समझा देंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाकी कार्ड्स की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। हम लेते हैं इसमें सिर्फ पॉजिटिव कार्ड्स, जो भी हमारे पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे। हाँ ये होता है कि जैसे हम अपनी रिचुअल्स करते हैं, भगवान को हम करते हैं, भगवान की हम फोटो रखते हैं, लक्ष्मी माँ की जैसे कि हमें, तो हमें पता है ये हमारी लक्ष्मी माँ है, इनकी हम पूजा कर रहे हैं। एक दिमाग में एक पिक्चर होती है हमारे,
सेम ऐसे ही जब हम कार्ड्स से स्पेल करते हैं तो कार्ड्स की फोटो हमारे पास होती है, ठीक है, उससे हम कनेक्शन बनाते हैं अपना, उससे कनेक्टिविटी बनती है हमारी, हम विजुअलाइजेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेट करते हैं कार्ड पे कि मेरा ये काम हो रहा है, मेरे पास चीज ऐसे आ रही है। जैसे ये कार्ड मेरे हाथ में है, एस ऑफ कप्स का है, तो एस ऑफ कप्स हमारे इमोशंस का होता है। ये मेरे पास था, मैंने ऐसे उठा लिया, इसको स्पेल में अलग अलग यूज होते हैं, अलग अलग चीजें। तो इस तरीके से हम कनेक्शन बनाते हैं। हम उस कार्ड का मीनिंग आपको बताएंगे कि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्या जरूरत क्या है इसके। हम मेडिटेशन करके, उस कार्ड से मेडिटेट करके हम कुछ प्रेयर्स बताते हैं, अफर्मेशंस होती हैं, कुछ चीजें हम जरूरत पड़ती हैं जब हम अपना स्पेल करते हैं। तो बहुत सिंपल होता है, जैसे हम अपना पूजा पाठ करते हैं तरीका वही होता है कि अपना ऑल्टर हमें लगाना होता है। जैसे हम अपना दिया लगाते हैं, हम इसमें कैंडल्स यूज करते हैं। कैंडल्स क्यों यूज करते हैं, आप दिया भी लगा सकते हैं। कैंडल्स क्या होता है, क्योंकि ये फॉरेन की वो है, टैरो कार्ड्स जो है टेक्निक। फॉरेन से है, टेक्निक। टेक्निक फॉरेन की है ये, तो इसीलिए वो लोग कैंडल्स यूज करते हैं। तो कैंडल्स, क्योंकि एंजल्स, अब एंजल्स जिसने लोगों ने किया होगा उनको पता होगा, एंजल्स को हम जब इन्वोक करते हैं तो उनको उसमें भी हम कैंडल्स यूज करते हैं, क्योंकि फॉरेन की टेक्निक्स है ये। तो कैंडल्स हमें कौन सी चाहिए होती है, कुछ हम क्रिस्टल्स भी यूज कर सकते हैं, कुछ चीजें ऑप्शनल रहती हैं, कुछ चीजें कंपलसरी है। जैसे एक मैं कैंडल कहूंगी कंपलसरी होती है, एक हमारा कपड़ा जो हम अपने जैसे पूजा स्थान पे कपड़ा बिछाते हैं अपना, ऐसे एक टेबल पे बिछाने के लिए हमें कपड़ा चाहिए होता है, और ये कार्ड्स चाहिए होते हैं। सबसे जरूरी क्या होती है, हमारी इंटेंशन, हमारी अपनी इच्छा शक्ति जो सबसे ज्यादा काम करती है, हमारा विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो आप कितनी पूजा पाठ कर लीजिए, आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। हम भगवान की भी पूजा तो तभी करते हैं ना, हमें पता है ये भगवान हमारा है, हमें हमारी सुनेगा, हमें जरूर रिजल्ट देगा। सेम इसी तरीके से अगर आप लोगों को टैरो कार्ड्स आते हैं, आपके पास लोग आते हैं कि भाई मुझे प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन करूं, तो ये एक टूल है आपके पास एक। कई लोग आज के टाइम पे, बहुत लोग ऐसे आते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कर दो, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो बिजी लाइफ है, अभी ऑफिस जाती हूँ, ऐसे है वैसे, मेरे से नहीं, आप ही कुछ कर दो। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप खुद से उनके लिए स्पेल कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज, ऑब्वियसली एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी लग रही है, कुछ सामान भी आप यूज करेंगे उनके बिहाफ पे। उनकी पर्सन की फोटो होनी बहुत जरूरी होती है, जिसके लिए आप कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं तो आपको पता ही है अपना, तो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, उसकी एनर्जी आपसे कनेक्टेड है। लेकिन किसी थर्ड पर्सन के लिए आप कर रहे हैं, अपने किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, तो आपको फोटो चाहिए होती है। कुछ छोटी छोटी चीजें और छोटी छोटी चीजें जो हमें सिर्फ चाहिए। बाकी आप ऑल्टर को सजाने के लिए आप अपने फूल वगैरह भी रख सकते हैं, जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा अच्छा दिखे, हम भगवान की जब पूजा करते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है, वो चीजें आप रख सकते हैं। 5 एलिमेंट्स हैं हमारे। अग्नि तत्व है हमारा, हम दिया लगाते हैं। जल तत्व है, हम पानी रखते हैं। ठीक है, अर्थ एलिमेंट के लिए हम क्रिस्टल्स रख सकते हैं, और वायु के लिए हम अगरबत्ती, सेज, ऐसा कुछ चीज यूज करते हैं। और कौन सा रह गया, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश तत्व, स्पेस, स्पेस आकाश के एलिमेंट। लिए हम स्टेज रखते हैं। हाँ जी, सेज रख सकते हैं। बाकी देखो स्पेस एलिमेंट है, स्पेस तो वैसे भी सब जगह है ही, वो तो वैसे भी हमारे इसमें है ही है। इनविजिबिलिटी में वैसे भी हम, स्पेस खुला आसमान है हमारे पास, है ही वो हमेशा के लिए। तो 5 तत्व भी हम इसमें जरूर रखते हैं। पानी का, ये सब चीजें पूजा में जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। फिर एक तरीका होता है, अफर्मेशंस बोलनी होती है, प्रेयर कुछ करनी होती है, अपने कार्ड्स को हमें क्लीन करना होता है। ठीक है, वो सब चीजें कैसे करते हैं, आज एक हम स्पेल आपको इसमें बताएंगे भी जरूर, कि एक स्पेल आप अपने लिए काम कर सकते हो, और बहुत अच्छी, बहुत इजी स्पेल है, वो हम लास्ट में बताएंगे। अभी हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जी। जी मैम। स्पेल, अब मैम ने बार बार स्पेल यूज कर रहे हैं। स्पेल, स्पेल है क्या चीज? स्पेल एक का मतलब है विधि विधान, टेक्निक, जिसको हम टैरो कार्ड से कर सकते हैं। जैसे हम पूजा पद्धति होती है, किसी भी रिचुअल्स को करने की पूजा पद्धति होती है। जैसे हमने भैया दूज का किया कि भाई हमने टीका लगाना है, जोत लगानी है, भैया की आरती करनी है, मुंह मीठा करवाना है, ये एक पद्धति हो गई। या हम हमने होई माता का हमने फास्ट रखा था, या हमने कोई भी फास्ट रखा था, उसमें चंद्रमा को अर्घ दिया था। ठीक है,
कोई माता के मैं तारों का अर्थ दिया था, एक पद्धति थी, एक कहानी सुनी थी, कुछ और रिचुअल्स के थे। ऐसे ही स्पेल्स एक पद्धति है, एक टेक्निक है। हम इसको कहें स्पेल का मीनिंग, एक अंग्रेजी में स्पेल बोलते हैं, हिंदी में उसको कहेंगे पद्धति या टेक्निक, जिसके हम टैरो कार्ड्स की को लेकर जो हमारे ब्लॉकेजेस है। एक ने कह दिया कि आपका काम मकान बन तो जाएगा, लेकिन कुछ हमें रुकावट नजर आ रही है। भाई कुछ रुकावट नजर आ रही है, कुछ ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं। कि क्या ब्लॉकेजेस है? कि आपके फाइनेंस की ब्लॉकेजेस है, फाइनेंस आप जुटा नहीं पा रहे हैं जितना भी मकान में लगेगा। मान लो मैंने एक फ्लैट बुक कर दिया, लेकिन मेरा पैसा जहां था वहां वो स्टक हो गया, मुझे वो पैसा मेरा मिल नहीं रहा है। किसी ने दिया, किसी को दिया था कि आप रखिए, मुझे जरूरत हो मैं ले लूंगी, और वो बंदा क्या कर रहा है, वो पैसा लेके बैठ गया, स्टक हो गया। यानी एक प्रॉब्लम आ गई हमारी। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम रेमेडी करेंगे। देखो ये तो मांगेंगे, मांगने से भी नहीं दिया, अब पुलिस स्टेशन जाएंगे तो और लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, तो हम रेमेडीज करते हैं, हम इनको कहते हैं रेमेडीज। उन रेमेडीज का एक तरीका होता है। इन टैरो कार्ड से जो हम रेमेडीज करेंगे, बता दिया, हमें प्रॉब्लम पता चल गई कि मेरा पैसा, मेरा मकान तो बन जाएगा लेकिन प्रॉब्लम आ रही, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, टैरो कार्ड्स के स्पेल यानी टेक्निक से उस ब्लॉकेजेस को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो स्पेल है, अगर किसी की शादी ब्याह में देरी हो रही है, उसको ब्लॉकेज, कोई ब्लॉकेजेस है, मंगलिक हो गया या कुछ और ग्रह दशा ऐसी चल रही है, उसको दूर करने के लिए भी स्पेल करेंगे। आपके जॉब है, जॉब में कोई बाधा विघ्न आ रही है, उस ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए स्पेल करेंगे। यानी कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी रिलेशनशिप में गड़बड़ हो रही है, आपके फाइनेंस में गड़बड़ हो रही है, आपके शादी ब्याह में गड़बड़ हो रही है, या आप किसी एडिक्शन में पड़े हुए हैं, या किसी के 8-10 साल हो गए शादी को और बच्चा ही नहीं हो रहा है, कंसीव ही नहीं हो रहा है, मतलब हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। और वो भी जैसे हम पंडितों के पास जाते हैं, मंत्र जाप करते हैं और उपाय करते हैं, ऐसे ही इन सब का भी एक सॉल्यूशन है। ये पद्धति है जो कि हम टैरो स्पेल में बताएंगे। टैरो स्पेल क्या, कि वो हमारे को प्रॉब्लम पता चल गई कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ, वीजा मेरा नहीं लग रहा, और मेरा कार्ड आ गया कि भाई मेरे को विदेश में घूमना था, लेकिन ब्लॉकेज क्या आ गए कि मेरा वीजा ही नहीं लग रहा। अब वीजा लगाने के लिए हमने स्पेल कौन सा करना है, इसमें ये बताएंगे कि किस प्रॉब्लम के लिए किन कार्डों की जरूरत पड़ेगी, उनको कैसे अरेंज किया जाएगा, उन कार्डों को कैसे उनको मैनिफेस्टेशन इमेजिन किया जाएगा कि मेरी ये समस्या है, इस समस्या का समाधान के लिए मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, मैं कौन से कार्ड यूज करूं। कार्ड क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए जैसे मंदिर के अंदर हम भगवान के पास जा रहे हैं, मेरी बाधा विघ्न आ रही है, मैं गणपति के महाराज के पास जा रहा हूँ, गणपति महाराज को मैं वैसे भी बिना गए भी मंत्र जाप कर सकती हूँ, लेकिन सामने जब हम जाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारा कनेक्शन बहुत अच्छे से बन जाता है। किसी भी देवी देवता के, दुर्गा माँ के पास जाते हैं तो हमारे को वो एनर्जी, पावर वाली एनर्जी मिल जाती है। लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हमें फाइनेंस की, मतलब दिखता है कि भाई ये माँ लक्ष्मी है, ये हमें फाइनेंस देगी। टैरो कार्ड के अंदर भी वो एनर्जी, लेकिन उससे ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि इसका प्रोसीजर ऐसा है कि शुरुआत कैसे होगी, बीच कैसा होगा और अंत भी। अब लक्ष्मी के पास पूजा तो कर ली, लेकिन लक्ष्मी हमें देती भी नहीं दिखाई दे रही। इन स्पेल्स में ये है कि हम अपने रिजल्ट को भी सामने देख सकते हैं। जब हम सामने देखेंगे, उस प्रोसीजर को देखेंगे, खुद करेंगे और उसमें मैनिफेस्ट करेंगे, मैनिफेस्ट मेरा ये परेशानी है, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ये समस्या दूर हो जाए। फोकस हमारा कार्ड्स में, क्यों इन कार्ड्स को कहते हैं, देखिए ये कार्ड है, एक छोटा सा कार्ड है, 2 आदमी खड़े हैं, एक औरत एक आदमी खड़े हैं, कप लिए खड़े हैं, हमने कार्ड देख लिया। कोई भी अंधा भी ये बता देगा ये एक दूसरे को
चेयर्स कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से मिल रहे हैं। और चेयर्स जब करते हैं जब फ्रेंडशिप होती है। और कब्स का मतलब है आपके इमोशंस, आप इमोशन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जिनको थोड़ा सा भी टैरो कार्ड समझ में आता है या नहीं भी आता है, तो पिक्चर देख के ये बता सकते हैं कि ये हमारे आपस में एक्सचेंज ऑफ लव है, प्यार का आदान प्रदान हो रहा है, बड़े प्यार से खड़े हैं। बहुत पीछे ये एक एंजल है, भगवान की ब्लेसिंग आ रही है। तो ऐसे हम देखें कि मेरे प्यार की शादी की शुरुआत नहीं हो रही। हमने कहा पहले तो भाई शादी की शुरुआत करने के लिए एक लड़की है या लड़का है, दो बंदे तो चाहिए चाहिए। तो हमने पहला कार्ड ये रख दिया, ठीक है। फिर हमने दिखाया कि भाई शादी की का हो रहा है, तो एक घर, शादी होगी तो घर भी चाहिएगा ना, घर होगा। फिर हमने एक घर का कार्ड रख दिया। फिर शादी होके बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, प्यार भी बढ़ रहा है, मकान भी है। फिर हमने एक तीसरा कार्ड रख दिया कि मेरी शादी भी हो गई और मैं बड़े खुश से 8-10, हमने 10 ऑफ कप्स रख दिया। यानी हमारे सामने घर का भी कार्ड है, प्यार की शुरुआत का भी कार्ड है, और 10 ऑफ कप्स, मतलब हम अपने बच्चों के साथ बड़े खुशी से मजे से बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करें। यानी मैंने मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं वहां तक पहुंच गई हूं। तो ये स्पेल्स का मतलब क्या है कि हमने सारे की सारी चीजें विजुअलाइजेशन कर ली। हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस है शुरुआत से लेकर अंत भी देख रहे हैं, शुरुआत भी देख रहे हैं, बीच भी देख रहे हैं, और अंत भी देखिए। पहला तो कार्ड हमने कहा 2 ऑफ कप्स हो गया आपस में। फिर हमने 4 ऑफ वांड्स देख लिया कि घर बना हुआ है। और फिर हमने 10 ऑफ कप्स देख लिया, यानी बच्चों के साथ हमने आगे तक की भी सिचुएशन को देख लिया, और ये हमने मैनिफेस्ट कर लिया। और इन कार्ड्स में जो पिक्चर बनी हुई है, ये अपने आप में डिवाइन पिक्चर्स है। टैरो कार्ड्स में जैसे हम कहते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। अब कहते हैं घर में जो रखी मूर्ति वो तो ऐसी नहीं है। हमने एक टांग दी मूर्ति जिसके हम धूप दीप नहीं कर रहे, जिसके हम पूजा नहीं कर रहे, मूर्ति तो वो भी है लक्ष्मी की। लेकिन एक हमने अपने मंदिर में रखे जिसके धूप दीप भी करते हैं, उसका रिचुअल्स भी करते हैं, उसके मंत्र भी जाप करते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठित हो गए। तो ये टैरो कार्ड भी प्राण प्रतिष्ठित हैं। ये अपने आप में डिवाइन फोर्सेस हैं। इनमें आकाश भी दिखा रखा है, इनमें धरती भी दिखा रखी है, इसमें फूल पत्ते भी दिखा रखे हैं। तो यूनिवर्स की पूरी डिवाइन एनर्जी इन कार्ड्स में है। यही कार्ड्स हमें बताते हैं आपका पास्ट, आपका फ्यूचर और आपकी प्रॉब्लम्स। जब ये हमें कार्ड्स पूरे बता देते हैं तो ये हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए भी जरूरी है। इसलिए टैरो कार्ड्स के स्पेल किया जाता है, इनकी पद्धति की जाती है। तरीका एक होता है कि हम उस पद्धति को कैसे, वो तरीके का कोर्स हम करवाएंगे कि किस तरीके से हम उस स्पेल्स को करें, ताकि हम अपने फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, घर की समस्या, नौकरी की समस्या और प्यार की समस्या या जिस भी चीज में बाधा विघ्न आ रही है उसको हम कैसे डील कर सकें। इस कोर्स में बहुत सारे स्पेल बताए जाएंगे। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है उसका भी स्पेल बताया जाएगा, बच्चे नहीं हो रहे उसका भी बताया जाएगा, नौकरी नहीं मिल रही उसका भी बताया जाएगा, शादी नहीं हो रही उसका भी बताया जाएगा, और ब्लॉकेजेज है, घर नहीं बन रहा, घर में क्या अड़चन आ रही है, कोई मुकदमा हो रहा है, और कोई कोई भी कोई बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, बच्चा की हेल्थ ठीक नहीं है, इन सब के मतलब बहुत एंडलेस जितने भी समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए अलग अलग कार्ड्स को यूज किया जाएगा। एक कार्ड नहीं है, अलग अलग कार्ड्स। किस समस्या के समाधान के लिए कौन सा कार्ड चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको नहीं पता ना कि किस समस्या के लिए क्या समाधान, कौन सा कार्ड चाहिए। तो हम आपको बताएंगे कि ये समस्या है तो इसका सॉल्यूशन ये है। जैसे पंडित जी बताते ना, बहुत कमजोर है, गाय को हरा चारा खिला दो। भाई गाय नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे? तो उसका समाधान तो बताना है कि आप किसी को भी हरा पालक डोनेट कर दो, हरे कपड़े डोनेट कर दो, बताते ना, अलग अलग चीजें बताते, एक चीज नहीं होती दूसरी। तो ये हमारे टैरोट्स जो हैं, ये दे आर डिवाइन फोर्सेस। ये हमारे कार्ड्स नहीं है, ये हमारी
प्रिडिक्शन भी करते हैं और बड़ी एक्यूरेट प्रिडिक्शन करते हैं, जब भी हमारी एक्यूरेट प्रिडिक्शन करते हैं और इनसे हमारी समस्या का पता चल जाता है, तो इनसे हमारे समाधान का भी पता चल जाता है। वी कैन गेट रिजल्ट, और उस हम खुद करेंगे तो मैम ने जैसे बताया कि जो काम हम खुद कर सकते हैं वो बहुत आसानी से हमारा मैनिफेस्ट। इसमें 3 चीजों की जरूरत है। एक तो आपका प्रॉब्लम कौन से कार्ड है वो सॉल्यूशन हो गया, फिर दूसरा हमारा कार्ड को देके फोकस बनता है। फोकस बन गया क्योंकि हमने देख लिया मेरे पास मान लो मेरा झगड़ा हो गया बच्चों के साथ, अब ये बच्चों के साथ हो गया या हस्बैंड वाइफ है, तो 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया, यानी आपके दिल के अंदर तीर मार दिए भाई किसी ने, ठीक है, दिल टूट गया, या कोई थर्ड पार्टी आ गई, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई आ गया, ठीक है, लड़का आ गया और आदमी आ गया और औरत आ गई, कोई भी, ये समस्या आ गई। भाई मेरा तो घर टूट रहा है, इसको बचाना मुझे, तो बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में दोनों का आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना है, ठीक है, तीसरी पार्टी को बाहर निकालना है और उन दोनों का आपस में सुलह करवानी है, और अच्छे हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए हमें स्पेल करना पड़ेगा। उनके लिए कौन कौन से कार्ड होंगे, वो अलग कार्ड होंगे, जो कि जिसकी शादी नहीं हो रही उसके लिए अलग कार्ड होंगे, और कैसे रिचुअल्स करने हैं वो बताया जाएगा, क्योंकि एक तरीका तो होता है ना विधि विधान का, है, तो हम बताएंगे कि एक पर्टिकुलर समस्या को दूर करने के लिए हम कौन सा रिचुअल्स करें, और क्योंकि इनमें इमेजेस बनी होती हैं तो इनके प्रिडिक्शन होती है और इन्हीं से हम अपनी डिजायर फुलफिल करते हैं। अब ये आ गया और मेरा कार्ड, मेरे को समस्या है, तो मैं अब कार्ड निकालूंगी लवर्स का। लवर्स यानी एक दूसरे को हाथ पकड़े हुए हैं, एक दूसरे से प्यार करें, यानी हमें यहाँ पहुंचना है, इस सिचुएशन से निकल के, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की सिचुएशन से निकल के लवर्स की सिचुएशन तक जाना है। लवर्स के साथ साथ फिर हम ये चाहेंगे कि हमारा पूरा अच्छे से घर भी बस जाए भाई, फिर ना दोबारा से आए, प्यार तो हो गया हमारा आपस में, लेकिन ये सिचुएशन दोबारा से ना आए, तो फिर हम अपने प्यार को करने के लिए फिर हम इस कार्ड को यूज करेंगे, 10 ऑफ कप्स, कि हमारा बच्चे हो जाएं, बड़े हो जाएं, हम बुजुर्ग हो जाएं, तब तक हम ऐसे ही प्यार से रहें। तो इस टाइप से कि हम मैनिफेस्टेशन, डिजायर, फोकस, इन सब के थ्रू अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे। तो जी मैम, एक हम स्पेल करके दिखाएंगे उसका। पहले हम 5 तत्वों को, जैसे हम कहते हैं रिचुअल्स में कहते हैं, अपनी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, तो हम आग दीपक लगाते हैं। जी, ये तो मैम चलिए, दिखा रही हैं। बिल्कुल एक स्पेल आप लोगों के आज बताते हैं करने के लिए, इसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, किस किस तरीके से करनी है, क्या करना है, सारा इसमें बताऊंगी मैं। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये स्पेल जो हम करेंगे, ये है हमारा कोई भी एक्शन करने के लिए। अब एक्शन किस चीज के लिए, जैसे मैम ने बताया हमारा मकान है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बीच में रुक गई है, ठीक है, जॉब के लिए इंटरव्यू दे रखा है, लेटर नहीं आ पा रहा है, हमें प्रमोशन बीच में रुक गई है मेरी, ठीक है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए हुए हैं, उनका उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, मतलब कोई भी काम जो बीच में रुका हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं रहा, एक्शन एक्शन करने के लिए हम ये स्पेल करेंगे। तो अब आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे ना आप लोग? यस मैडम, स्क्रीन हाँ दिखाई दे रही। हाँ जी, ठीक है, तो इसमें हमने 3 कार्ड लिए हैं। सबसे पहला लिया हमने एस ऑफ वॉन्ड। अच्छा, इसमें ना रखने का तरीका भी आप लोगों को बताएंगे कि किस किस तरीके से कार्ड को प्लेस करना है आपने। जैसे इसमें हमने प्लेस किया है, पहले एस ऑफ वॉन्ड, चैरियट देखेंगे थोड़ा सा ऊपर, और हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स का हमने रखा है थोड़ा सा और ऊपर, सीढ़ी चढ़ते हुए, जैसे हमारा काम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरीके से हर स्पेल को करने के लिए कार्ड की जो प्लेसमेंट हमें करनी होती है, अलग अलग तरीका होता है। वो क्या तरीका होता है, वो सारी चीजें हम स्पेल में देखेंगे। ये एक हम
सोच रहे थे कि आप लोगों का किसी का भी कोई काम है, ऐसा कोई अटक रहा है, आप ग्रोथ करना चाहते हो किसी भी चीज में, उसके लिए आप लोग इसको करके देखें, करें और अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला के देखें। तो ये हमने ये कार्ड हमने लिए, और पर्टिकुलर जो कार्ड हम बताएंगे कार्ड वही लेंगे, बहुत बढ़िया है। अदरवाइज अगर आप लोगों ने सीखा हुआ है टैरो और आपको पता है कि इसके अलावा आप कौन सा कार्ड ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं कार्ड को, ठीक है। नहीं तो जिसको नहीं आता उसके लिए तो हम बता ही रहे हैं कि ये कार्ड आपको लेने हैं। ये हमारी प्लेसमेंट हो गई कार्ड्स की, ये कार्ड्स हमने लेने हैं। अब ये कार्ड हमें क्यों लेने हैं, ठीक है। अब ये कार्ड्स क्यों लेने हैं, सबसे पहला कार्ड आपने देखा होगा कि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं, बादलों में से हाथ निकल रहा है ये आप देख रहे हैं कि बादलों में से एक हाथ निकल रहा है, डिवाइन ब्लेसिंग जिसको हम बोलते हैं। ये एक एनर्जी का को बताता है। वॉन्ड किसका है, फायर का कार्ड है, ये फायर एलिमेंट को दर्शाता है ये। तो हमारे काम की शुरुआत हो गई है, हमने शुरुआत कर दी है अपने काम की, एक डिवाइन ब्लेसिंग हमें मिल रही है काम को शुरू करने के लिए। तो स्टार्टिंग, शुरुआत का कार्ड है ये हमारा एस ऑफ वॉन्ड, बिगनिंग का कार्ड जिसको हम बोलते हैं। हमने अपने इमोशंस को स्टार्ट कर दिया है, मतलब हमारा काम की शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट जो कार्ड मैं दिखा रही थी, ये कार्ड है चैरियट का, इसको हम बोलते हैं द चैरियट। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक आदमी रथ में बैठा हुआ है, आगे दो घोड़े जैसे हैं, ठीक है, पीछे एक महल सा बना हुआ है। मूवमेंट का कार्ड है ये, कि हमारे काम को गति मिल गई है, हमारा काम आगे बढ़ रहा है, आगे को बढ़ रहा है। ये पर्सन जो दिखा रखा है बड़ा स्टेबल है और अपने काम को लेके बहुत ही महत्वाकांक्षी है, अपने काम के बारे में बहुत सोचता है और बहुत अच्छे से अपने काम को करता है, हमेशा अलर्ट रहता है अपने काम को करने के लिए। ये मूवमेंट को दिखा रहा है ये कार्ड। नेक्स्ट आ गया एट ऑफ वॉन्ड्स। आप देख रहे हैं यहाँ कोई पर्सन दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ हवा में हमें ये वॉन्ड्स दिखाई दे रही हैं, ये लकड़ियां दिखाई दे रही हैं। एक्शन मतलब हमारा काम एक्शन में आ गया है, वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि हम एक्शन करने के लिए कार्य कर रहे हैं। जिस भी काम को करना है हमें वो एक्शन में कंप्लीट करना है, तो ये हमारा एक्शन कंप्लीट हो रहा है। ये एक्शन को दर्शाते हैं ये, कि कोई काम हमारा हो रहा है, मोमेंट को। तो ये तीन कार्ड इस तरीके से हम लोग लेंगे। इसको करने का तरीका हम बात करेंगे कि कैसे, लेआउट आपको समझा दिया कि कैसे कैसे रखना है इनको। अब प्रेयर बोली जाती है, जैसे मैंने बताया कि हम 5 चीजों को इन्वोक करते हैं। हमारा अर्थ एलिमेंट, हमारा वाटर, और हमारा अग्नि हो गया, पानी, धरती, वायु और स्पेस, इनको हम करते हैं। फिर इनको हम बुलाते हैं, प्रेयर करते हैं इनकी हम। प्रेयर आपको दी जाएगी सारी, कि ये प्रेयर आपको बोलनी है कि आई कॉल अपॉन नाउ अपॉन द अर्थ, मैं धरती को, धरती की शक्ति को, जितना भी प्लेन्स है, जितने भी माउंटेन्स हैं, उनके सब शक्तियों को बुला रही हूँ, इन्वोक कर रही हूँ मैं, ताकि मुझे पावर मिले, स्पेल मिले, मेरी पावर और स्ट्रेंथ मिले, मेरी स्पेल को, जो मैं ये काम करने जा रही हूँ, जो मैं पूजा करने जा रही हूँ, उसको धरती के जैसे स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ मिले मुझे, ठीक है। फिर वाटर को इन्वोक किया हमने, जैसे बड़ी बड़ी लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, मूविंग स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। बाउंडलेस ओशियन, ओशियन का कोई कहते हैं ना एक बाउंड्री नहीं होती है, तो इसी तरीके से मेरे को उस पानी के तत्व से भी वो एनर्जी मिले, धरती से मिले, पानी से मिले। फिर स्काई को इन्वोक करेंगे हम, इसी तरीके से मैंने स्काई को इन्वोक किया कि उसकी भी स्ट्रेंथ मुझे मिले। इस तरीके से हम सारी चीजों को इन्वोक करते हैं, सारे तत्वों को इन्वोक करते हैं, ये सब करके कि इन सबको मैं बुला रही हूं ताकि मैं अपनी स्पेल को अच्छे से कर पाऊं। लास्ट में आप देखें, हेयर शेल बी वुमन चांस फॉर्चून फेट दैट माई डीपेस्ट विश में बी स्विफ्टली अटेन, जल्द से जल्द पूरी हो, ताकि मेरी ये प्रेयर, मेरी ये स्पेल जल्द से जल्द पूरी हो। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि कार्ड्स को कैसे चार्ज करना है, आपने किस तरीके से अफर्मेशंस बोलनी होती हैं, ठीक है, और प्रेयर बोलनी होती हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी इसमें। क्योंकि हर मेडिटेशन कैसे करेंगे, मेडिटेट कैसे करेंगे हर कार्ड के ऊपर। जैसे जब इन कार्ड्स का हम लेआउट बना रहे हैं
इनको देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने रखा अपना एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सबसे पहले हमने ये कार्ड रखा। जब हम कार्ड की प्लेसमेंट करते हैं तो विजुलाइज करते हैं, मेडिटेट करते हैं उस कार्ड के ऊपर कि मेरा ये काम शुरू होने जा रहा है, मेरा काम शुरू हो गया है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मेरे को मिल रही हैं। आप देख रहे हैं ना कि बादलों से हाथ निकल रहा है, इसका मतलब होता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है। तो विजुलाइज करेंगे, उस कार्ड पे मेडिटेट करेंगे कि हाँ मेरा ये काम शुरू हो गया है, एक्शन में आना शुरू हो चुका है। जैसे हम विजुलाइजेशन करते हैं अपने किसी भी काम की, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो वो काम जल्द से पूरा होता है। क्या होता है ना, भगवान के पास उतनी जल्दी वो मैसेज पहुंचता है। जब इस कार्ड को रखेंगे, नेक्स्ट कार्ड को जब हम रखते हैं, जब इस कार्ड को रखेंगे तो हम विजुलाइज करेंगे, इस कार्ड के ऊपर मेडिटेट करेंगे कि जैसे ये रथ को अपने लेके जा रहा है, आगे मूवमेंट कर रहा है, मेरा काम भी उसी गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक कहते हैं ना, हर काम को करने के लिए एक नियंत्रण चाहिए होता है। बेलगाम जैसे होता है ना कि घोड़े बेलगाम हो जाते हैं तो भागते हैं इधर उधर, तो इसकी लगाम देखेंगे आप, बेशक छोड़ रखिए लेकिन फिर भी इसके कहने से चलते हैं ये। तो एक पर्टिकुलर तरीके से मेरा काम हो रहा है, आगे की तरफ मूवमेंट हो रही है मेरे काम की, जो भी जिस भी काम के लिए आप इस स्पेल को करेंगे। ठीक है, मान लीजिए घर का कंस्ट्रक्शन रुका है, तो उसको विजुलाइज करेंगे कि मेरी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है और वो काम कैसे आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जहां रुका था उसके बाद क्या क्या चीजें उसमें करनी थी आपको, वो चीजें शुरू हो गई हैं और होनी शुरू हो चुकी हैं। और लास्ट में जब इस कार्ड को देखेंगे तो मेरा वो कंप्लीट हो गया है। आप जिस भी डिजाइन में अपने काम को चाह रहे थे, बिल्डिंग को बनाना चाह रहे थे, उस डिजाइन की वो बिल्डिंग पूरी रेडी हो गई है बहुत अच्छे से। आपका ऑफिस है या आपका घर है, आप फिर विजुलाइज करेंगे कि किस तरीके से आप उसमें रह रहे हैं, खुश हैं बहुत, कितनी आपको हैप्पीनेस मिल रही है उसमें शिफ्ट होने के बाद। अगर ऑफिस शुरू कर रहे हैं तो ऑफिस आपका शुरू होता है तो आप कितने खुश हैं, आपको क्या मिल रहा है उससे। इस तरीके से चीजों को हम विजुलाइज भी करते हैं। और एक सबसे अच्छी बात, कोई दिन नहीं है स्पेसिफिकली कि आपको इसी दिन करनी है। हाँ, टाइमिंग का थोड़ा सा होता है कि आप अगर दिन के टाइम पे इनको करते हैं, एक दो स्पेल ऐसी हैं जो रात को करनी होती है, अदरवाइज सारी स्पेल डे टाइम में करनी होती है। दिन में उस टाइम कीजिए जब आप बिल्कुल फ्री हैं, कम से कम आधे घंटे के लिए बिल्कुल फ्री हो, जब आप कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। जब हम पूजा करने बैठते हैं तभी बैठते हैं कि हाँ आप मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं बैठ के अपना आराम से पाठ करूंगी। ये नहीं कि आप स्पेल करना शुरू कर रहे हैं, कुकर की सीटियां बज रही हैं, कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे, वो सब चीजें ना हो। तो उस टाइम पे बैठ के करेंगे जब आप बिल्कुल शांत मन से, अपने लिए कर रहे हैं चाहे किसी और के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल शांत मन से करना है। आप उस पर मेडिटेट भी तभी कर पाएंगे, नहीं तो ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा। वो फिर ना तो देखो आपको करने में मजा आएगा, ना भगवान आपको कहेगा कि पहले तुम काम कर लो या तो तुम ये कर लो, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कोई भी आप पूजा करते हो, कुछ भी करते हो, तो शांत मन से बैठ के करो हमेशा। इससे अच्छा मत करो, या तो मत करो, करो तो बिल्कुल शांत मन से करो, अच्छे मन से करो, ताकि देखो रिजल्ट चाहिए तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अब आप चाह रहे हो कि टाइम भी ना तो रिजल्ट आपको मिले, वो तो नहीं होगा है ना। तो ये चीजें हमें करनी पड़ती हैं। और अगर आप इसको शुक्ल पक्ष में शुरू करते हो, जैसे अब शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है, इस टाइम पे अगर शुरू करते हो, जैसे हम अपनी कोई भी रिचुअल हिंदू उसमें भी करते हैं, हम अपना कोई पूजा पाठ वगैरह शुरू करते हैं, फास्ट कोई शुरू करते हैं, इसी टाइम पे करते हैं। अगर इस टाइम पे करते हैं तो रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। फुल मून पे कर सकते हैं, एक आध और बीच में दिन आता है जिसमें हम इनको कर सकते हैं। जैसे न्यू मून से तो स्टार्ट हो ही जाते हैं, हमारा न्यू मून से लेके हम फुल मून तक कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। दूसरा, जैसे हम अपने हिंदू धर्म में हमारे होता है कि लेडीज का कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि उस टाइम पे नहीं करना हमने, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, क्योंकि ये फॉरेन से रिलेटेड है। अब फॉरेन से रिलेटेड है, वो लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं बिल्कुल। देखो मानने को तो क्या होता है ना कि इस टाइम पे क्या होता है, एनर्जीज बहुत हाई हो जाती हैं, इसलिए पूजा पाठ करने को मना किया जाता है, कि पूजा पाठ से एनर्जी हमारी और हाई होती है, इसलिए मना किया जाता है। वो लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के ऐसे गलत तरीके से पेश कर दिया उन चीजों को कि एक वहम मन में डाल दिया है, जबकि ये कोई खराब चीज नहीं है। आप ये देखिए ना, एक नई सृष्टि की रचना होती है उसके बाद, तो ये चीज खराब कैसे हो सकती है। मैं बहुत समझाती हूँ, खासकर लेडीज को इस चीज को समझना चाहिए, ये खराब चीज नहीं है बिल्कुल भी। तो हर चीज भगवान ने बनाई है, कुछ ना कुछ सोच समझ के किया है हर चीज को, हमें दिया है तो हम तो सृष्टि की, भगवान ने कुछ सोच के हमें ये शक्ति दी है कि
कि हम ही कर सकते हैं इसको। चलिए जी, मे बी आप लोगों को समझ में आई होगी। मैंने बहुत इजी तरीके से कोशिश की है समझाने की। ऐसे ही हमारे जो भी स्पेल हम करेंगे, सबको इसी तरीके से अलग अलग तरीके से लेआउट होता है हमारा, किस तरीके से पिक्चर्स को लगाना होता है। इसमें 3 पिक्चर लिए, किसी में हमें 4 भी लेनी होती है, किसी में 5 भी लेनी होती है। इस तरीके से पिक्चर्स अलग अलग लेनी होती है, उनको किस तरीके से लगाना है, क्या प्रेयर्स हमें बोलनी होती है, किन किन चीजों की जरूरत हमें होती है। अच्छा, इसमें मैंने वो नहीं बताया आपको कि इसमें आपको जरूरत किस किस चीज की पड़ेगी। जैसे हम अपना ऑल्टर लगाते हैं, हम अपना पूजा की लगाते हैं, ये हम एक अलग से टेबल पे कर सकते हैं। आप टेबल पे रेड कलर का क्लॉथ रखेंगे, आपकी पूजा के उसमें होते हैं रेड कलर के कपड़े, 2-3 तो होते ही है सबके पास, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। रेड कलर की कैंडल, रेड कैंडल नहीं है तो व्हाइट कैंडल ले सकते हैं। ये मैंने दिवाली से पहले भी कोई हमने किया था, उसमें मैंने बोला था दिवाली पे कलरफुल कैंडल बहुत मिलती है, इकट्ठी करके रख लो, बाद में नहीं मिलती हैं। बाद में फिर ऑनलाइन तो खैर मिलती हैं, बट अभी आपको अपने घर के पास मिल रही है, शॉपिंग मिल रही है बड़ी इजीली, तो खरीद के रख लो। ग्रीन, येलो, रेड, ये 3-4 कैंडल्स ऐसी हैं जो हमें हर उसमें चाहिए होती है रिचुअल में। ग्रीन जैसे हम पैसे के लिए उसमें चाहिए होती है, रेड हम रिलेशनशिप के लिए भी करते हैं, एनर्जी से रिलेटेड कोई काम, जैसे ये इसमें हमें एनर्जी चाहिए तो रेड कैंडल यूज करेंगे। पिंक कैंडल हम रिलेशनशिप के लिए यूज करते हैं। ब्लैक कैंडल्स को हम नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए करते हैं। ब्लैक कैंडल तो बहुत वैसे मुश्किल से मिलती है, ऑनलाइन तो मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलती शॉप्स पे, नॉर्मली नहीं मिलती है वो हमें ऑनलाइन मंगानी पड़ती है। अदरवाइज कोई कैंडल नहीं है तो व्हाइट कैंडल आप ले सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये चाहिए तो यही चीज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम बड़े आराम से कर सकते हैं। आप इसको एक दिन करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। आज जैसे आपने कीज पे लिए, एक दिन की भी कर सकते हो, कंटिन्यूस इसको 21 डेज तक भी कर सकते हो। आप चाहो तो अपने ऑल्टर को लगा लगाया ऐसा छोड़ सकते हो। अगर आप जैसे कई लोग ऐसे होंगे जो टैरो कार्ड रीडर होंगे, अपने डेक की उनको जरूरत बार बार पड़ती होगी, तो वो आधे घंटे तक इसको परफॉर्म करें। आधा घंटा भी नहीं लगता है, कैंडल को भी थोड़ी देर अटेंड करना पड़ता है, प्रेयर्स वगैरह बोलते हैं। आप थोड़ी देर बैठिए उसके पास, जब आपकी कैंडल ऑफ हो जाती है अपना ऑल्टर उठा लीजिए, अपने कार्ड्स को वापस से उठा सकते हैं, वापस से उठाइए और अपना जो भी आपको काम करना है, जो भी आप अगर ऑनलाइन रीडिंग वगैरह जो भी करते हैं अपना वापस से कर सकते हैं। किसी और के लिए करना चाहते हैं थोड़ी देर बाद आप किसी दूसरे पर्सन के लिए कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे तो इतने लोगों की करनी है तो मैं एक साथ कैसे करूं। एक दिन में आप 2-3 लोगों के लिए आराम से कर सकते हो। यही होता है कि उसमें एनर्जी आपकी ज्यादा लगती है, तो कोशिश यही कीजिए ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लोगों की कीजिए एक दिन में, ज्यादा लोगों की स्पेल ना करें। जैसे मैंने बताया एक दिन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे और जरूरत है करने की, तो मैं ये कहूंगी आप एक काम कर सकते हैं कि लगातार 21 दिन तक कीजिए उसको। 21 दिन तक करेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग मंत्रास वगैरह भी चैंटिंग के लिए बोलते हैं, 45 डेज 21 डेज होता है, उस तरीके से करने के लिए बोलते हैं। उससे क्या होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को बहुत अच्छे से पकड़ लेता है और उसी पे वर्क करना शुरू कर देता है, हमें उसी के लिए रास्ते दिखाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए अगर आप 21 डेज तक कंटिन्यूस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप 10-15 दिन में एक बार फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी मैम, इसमें एक दो चीजें और भी मैं बताना चाहूंगी जी। कि कई होते हैं कि कई कहेंगे कि हमने टैरो कार्ड हमारे पास नहीं है, तो एक तो देखिए इसमें राइडर वेट्स का ही टैरो कार्ड यूज होता है। ठीक है, आपके पास नहीं है तो आप गूगल पे इमेजेस निकालेंगे, छोटी इमेजेस निकालेंगे, प्रिंट आउट करेंगे और उसको लेमिनेट करके अपने पास रखेंगे। आपके पास एक डेक है तो दूसरा आपने स्पेल करने के लिए भी दूसरा रख सकते हैं, या आप दूसरा डेक लेंगे। अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं तो आपको चाहिएगा, मान लो आपने 21 दिन के लिए रख दिया, टैरो कार्ड के रीडिंग के लिए आ गया तो फिर क्या करेंगे, बीच में तो नहीं उठाएंगे ना। तो आपके लिए यही तरीका है, या तो आपके पास 2 डेक हों, अगर टैरो कार्ड रीडर हैं तो 2 हों, या फिर दूसरे इसका प्रिंट आउट निकलवा के, आसान सा है कि इसका गूगल पे इमेजेस मिल जाती हैं, उसका प्रिंट आउट निकालें, उसको लेमिनेट करवाएं और उसको अपने अल्टर पे रख दें। तो इसका आसान सा तरीका यही। और प्रिंट आउट भी कलर्ड निकलवाना पड़ेगा आपको, ये नहीं है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाएंगे, कलर्ड
क्योंकि कलर्स ही मेन चीज है। इन टैरो कार्ड्स में जो चीजें दी हैं वो सारी कलर्स हैं, इमेजेस हैं। तो आपका प्रिंट आउट भी बहुत अच्छा सुंदर होना चाहिए, या आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दूसरा डेक खरीदें, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। दूसरा, मैम ने जैसे बताया कि एक दिन में भी कर सकते हैं। आपकी, अगर आपने मान लो मैंने एक मैनिफेस्ट कर लिया कि मेरी नई जॉब लग जाए, मैंने ये भी देख लिया कि मैंने पहला कार्ड रख लिया एस ऑफ वांड्स का, फिर हमने अपना चैरियट्स का भी रख लिया, और एट ऑफ वांड्स का भी रख लिया। ठीक है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ गया। लेकिन मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं 10-12 दिन लगातार करूं। तो आपने उसको उठा लिया और फिर आपको लगा कि गति नहीं मिल रही है या अभी प्रोसीजर नहीं शुरू हुआ, तो 14 दिन के बाद आप उसी स्पेल को दोबारा से कीजिए। ठीक है, यानी कम से कम 14 दिन वेट करेंगे, 15वें-16वें दिन से आप उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, उसी स्पेल को दोबारा से। अगर आपके पास टाइम है तो आप 15 दिन लगातार कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक दिन किया और फिर आगे 15 दिन के बाद उसको रिपीट कर लिया, फिर 15 दिन के बाद रिपीट कर लिया। रिजल्ट आने शुरू हो जाए तो उसके साथ हम दूसरा भी बताएंगे कि भाई और आगे और फास्ट तरीका करना है तो उसके लिए कौन सा और स्पेल करना चाहिए। तो इस ढंग से हम अपने स्पेल्स को कर सकते हैं। तो इसमें मैम आप बताएंगे कोर्स में क्या क्या है, जी कितने मैम। स्पेल्स बताएंगे, और क्या जी मैम। एनर्जी एक्सचेंज, और कितने दिन का कोर्स है। जी मैम, कोर्स हमारा ये 5 दिन का रहने वाला है, 5 से 6 दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि हम 20+ इसमें करने वाले हैं स्पेल्स। 20+ स्पेल रहेंगे हमारे। और ये कोर्स हमारा शुरू होने जा रहा है, आज है हमारे 3, 4, 5, 4, 5, 5 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। बैचेस 2 रहेंगे, 5:30 और 8:30। 2 टाइमिंग रहेंगे, 2 बैचेस रहेंगे, जिसको जो सुटेबल होगा उस हिसाब से करेंगे हम। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज हमने 2100 रखा है। बहुत मेरे हिसाब से मैंने बहुत सोच के रखा है कि बहुत ही, जैसे हमारी कोशिश रहती है कि हम अपना मिनिमम से मिनिमम चार्जेस कर पाए, क्योंकि 5 दिन का कोर्स है और स्पेल बहुत सारे हैं। तभी मैंने बोला शायद 6 दिन भी लग सकते हैं हमारे। 20 स्पेल है, स्पेल्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें बतानी होंगी, कि कार्ड्स के मीनिंग भी समझाएंगे, क्या कलर्स हैं, क्या अफर्मेशन है, बहुत सारी चीजें इसमें करने के लिए है हमारे पास। जी मैम, और ये हमारा 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो जिसको भी कोर्स में एनरोल करना है वो आराम से कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में हैं तो ठीक है, अदरवाइज चैट बॉक्स में नंबर मैं अपना डाल रही हूँ, आप लोग नंबर ले सकते हैं वहां से। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, 9354370946, ये मेरा नंबर है। और हरी जी हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हरी जी को जानते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो आप हमारे ग्रुप से भी नंबर में बात कर सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे प्लीज, या संतोष मैम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी मैम। जी मैम। तो देखिए, ये एक मैं कहती हूँ कि अपनी समस्या सुलझा सकते हैं, अपने परिवार में अपने बच्चों की समस्या सुलझा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स की समस्या सुलझा सकते हैं। किसी टाइप की, चाहे बीमारी है, चाहे ब्लॉकेजेज है, नौकरी का है, चाहे शादी का है, चाहे यहाँ तक कि बच्चे कंसीव होने तक का भी इतना बड़ा एक चीज है। हम क्या क्या उपाय नहीं करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, पता नहीं क्या क्या उपाय करते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो जरूर एनर्जी एक्सचेंज लीजिए, बिन मुफ्त में मत कीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम भी लगता है और आपकी एनर्जी भी लगती है। नहीं तो आपके ऊपर एक, हम कोर्सेज करवाने के लिए एनर्जी एक्सचेंज क्यों लेते हैं, नहीं तो फिर वो भार जो है आपके ऊपर भी पड़ता है और हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो हम किसी चीज का सॉल्यूशन दे रहे हैं तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होती कि जिसका एनर्जी एक्सचेंज नहीं लिया जाए। अगर बच्चों का अपने कर रहे हैं तो उनसे आप कुछ
खाना मंगवा लिया, चाय पानी करवा दिया, कॉफी बनवा दी, और कुछ ऐसा काम करवा दिया जिससे मतलब एक तरह से भी मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए ये काम कर दो। तो एनर्जी उनसे जरूर लीजिए और बता के कीजिए, मांग के कीजिए, ठीक है। तो दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं। मैम ने बहुत अच्छे से, हम लोगों ने कोशिश की है कि अच्छे से आपको समझाया जाए। और ये जो जो टैरो कार्ड रीडर हैं उनके लिए तो बहुत औसम कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। और जो नहीं भी हैं तो वो भी इस टैरो कार्ड से क्योंकि मीनिंग हम जितने भी हैं 21 अगर वो बताएंगे तो 21 में 3 भी यूज करेंगे तो आपके देखिए ना 60-65 ज्यादातर सभी कार्ड्स आपके यूज हो जाएंगे और उन कार्ड्सों के मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएंगे। टैरो कार्ड रीडर हैं तो आपको रिवीजन भी हो जाएगी। तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं ये तो। चलो, जी। तो आप ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं फिर आपको अपने किसी का कोर्स कोई में। क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल। कोई कुछ जानना चाहता है किसी चीज के बारे में तो पूछ सकते हैं। चलिए जी, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, अपना टाइम निकाला हमारे वेबिनार में आने के लिए। होप हम लोग आप लोग ये स्पेल में थोड़ा अच्छे से समझा पाई होंगी आप लोगों को, और आप लोग इसको करके अपने लाइफ में अपना जो भी इशू है उसको सॉल्व कर पाए। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का इस वेबिनार में आने के लिए। थैंक यू मैम, कोर्स में और थैंक ओके, यू थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।